महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया 57 पन्नों का दस्तावेज सरकार का सिर्फ एक जुमला है। महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने बड़े गर्व से वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की बात कही। यह सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात है। असलियत तो यह है कि इन्हें आम जनता की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। महोदय, मैं जौनपुर जनपद से आता हूं। वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग 70% हो चुका था, परंतु इस सरकार ने राजनीतिक दोष के कारण उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। अगर उससे कुछ बदलाव हुआ तो सिर्फ उसका नाम बदला गया। आज भी वहां की इमारतें जर्जर स्थिति में हैं। डॉक्टर, चिकित्सक अव्यवस्था है से जूझ रहा है, जिसका नुकसान हम सभी जौनपुर के लोगों का हो रहा है। महोदय, वहीं दूसरे मुद्दे पे अपनी बात कहना चाहूँगा। प्रदेश सरकार ने कहा 2017 के बाद उन्होंने प्रदेश में लगभग 35,157 किलोमीटर नौ मार्ग का निर्माण किया। यह बिल्कुल सरासर सफ़ेद झूठ है। मेरे मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में सड़क का बुरा हाल है। कई बार शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक घटनाक्रम बताना चाहता हूं। 2020 में मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में आए हुए थे। उन्होंने मेरे ही विधानसभा सिकरारा से लेकर बरई पार और आगे सुजानगंज तक वो सड़क जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गौरवशाली वैज्ञानिक, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जननायक आदरणीय स्मृति से लालजी सिंह के नाम से उस रोड का नामकरण भी हुआ, लेकिन आज तक वो सड़क उसी जर्जर स्थिति में बनी हुई है। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद न वो सड़क बनी, न आदरणीय स्मृति से लालजी सिंह के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया, लेकिन आज तक उस सड़क पे बोर्ड भी नहीं लगा। इसी के साथ कुछ महीने पहले मेरे विधानसभा में चुनचा घाट से लेकर करंजा कला बाजार तक सड़क बनाई गई, लेकिन बनने के 10 दिन बाद ही वो पूरी सड़क, उसकी गिट्टियां उड़ गई। आज भी वो सड़क उसी स्थिति में फिर पहुंच गई। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा के लिए कुछ मांग करना चाहता हूं। मेरे विधानसभा में, जिस विधानसभा मल्हनी के नाम से, वो बहुत बड़ी मार्केट है और एक नौपेड़वा बाजार बहुत बड़ी मार्केट है। मैं अपने विधानसभा में ये मांग करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार से कि मेरे विधानसभा मल्हनी और नौपेड़वा को नगर पंचायत बनाया जाए। दूसरा, एक बहुत आवागमन का कई किलोमीटर लोगों को घूम के, कम से कम 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। सड़ेरी और बैजाराम पुल के लिए मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से। और हमारी विधानसभा मल्हनी में कोई भी बस स्टैंड नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि हमारे मल्हनी विधानसभा में नौपेड़वा में एक बस स्टैंड बनवाने का कार्य किया जाए। और माननीय हमारे जिले के माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से ये मांग करूँगा उनसे कि हमारे विधानसभा में एक कम से कम स्टेडियम बनवा दें। मल्हनी विधानसभा में स्टेडियम नहीं है। और दूसरी मांग, मल्हनी विधानसभा में कोई फायर स्टेशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये भी सरकार से मांग करना चाहूँगा कि वहाँ कम से कम मल्हनी विधानसभा में एक फायर स्टेशन बन जाए। और कई सड़कें हैं, दुधौली पुल से लेके गोदाम चौराहा होते हुए रीठी बाजार, बक्सा तेजी बाजार सड़क तक चौड़ीकरण हो जाए। मई नेपाल नगर इंटर कॉलेज से बैजारामपुर बाजार की पक्की सड़क सुंदरीकरण, चौड़ीकरण की भी मांग करता हूं। और मल्हनी विधानसभा में सिकरारा में नए 33.11 केवीए का विद्युत सब स्टेशन निर्माण कराया जाए।
मल्ली विधानसभा के अंतर्गत जौनपुर प्रयागराज मार्ग लाला बाजार तिराहा से शिव गुलामगंज बाजार तक सड़क का चौड़ीकरण कराया जाए। महोदय, यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने वाला नहीं है, बल्कि जनता को गुमराह करने वाला दस्तावेज है, जिसे प्रदेश का युवा सड़क पर है और बीमार व्यक्ति अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ रहा है। वह सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की ओर से इस अभिभाषण को खारिज करती है और सरकार को चेतावनी देती है कि आंकड़ों को बाजीगरी छोड़कर धरातल पर काम करें। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिभाषण का कड़ा विरोध करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।